नमस्ते, स्वागत है आपका स्कूल स्टडी पॉइंट पे। मैं रणविजय आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो हम करेंगे संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन वे करेंगे जिनसे क्वेश्चन आते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। जिन महत्वपूर्ण वे संशोधन जिनसे क्वेश्चन आते हैं, अक्सर क्वेश्चन आते हैं, वे ही हम करेंगे इसमें तो चैप्टर में। तो इसको हम संविधान के जो महत्वपूर्ण संशोधन हैं हम पार्ट 1 करेंगे पहले, उसके बाद में पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, तो चलिए भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। आज हम ये चैप्टर करेंगे। तो आप जानते हैं कि जो भारतीय संविधान में जो संशोधन होता है वो हम किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, तो वह हम करते हैं अनुच्छेद 368 के तहत, 368 के तहत हम भारतीय संविधान में संशोधन करते हैं। तो ये जो भारतीय संविधान में जो हम संशोधन करते हैं, तो यह जो प्रक्रिया है, हमने जो हमारे संविधान बना था तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने ये प्रक्रिया ली थी, ये प्रावधान लिया था साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, चलो ये बेसिक जानकारी थी। तो हम तालिका बना करके हम आपको बताएंगे। तो जो प्रथम संविधान संशोधन 1951, पहला संविधान जो संशोधन हुआ था वो 1951 में ही हुआ। आप जानते हैं 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। जस्ट आफ्टर 1 ईयर, अगले ही साल इसमें संशोधन किया गया और संशोधन करके संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और इसमें क्या प्रावधान किया गया इस अनुसूची में? भूमि सुधार अधिनियम इसमें लागू किए गए। इसके अंतर्गत भूमि सुधार जो प्रावधान लागू किए गए उनके अंतर्गत जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया और इसके तहत ये जो प्रावधान किए गए थे तो ये न्यायालय में जो है आप इनके खिलाफ नहीं जा सकते थे, यानी कि न्यायिक समीक्षा नहीं, आप इन प्रावधानों के खिलाफ आप अदालत नहीं जा सकते थे। दूसरा जो संविधान आगे जो संविधान संशोधन हुआ वो था 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन कब हुआ? महत्वपूर्ण है ये, जो महत्वपूर्ण है वही हम करेंगे 1956 में। इस अधिनियम के तहत जो 7वां संविधान संशोधन किया गया, जो राज्यों का जो वर्गीकरण किया गया था उसको समाप्त किया गया। राज्यों का वर्गीकरण समाप्त किया गया। पहले राज्यों के वर्ग बना रखे थे भारत में, जैसे ए कैटेगरी में ये राज्य हैं, बी कैटेगरी में ये हैं, सी में ये हैं, डी में ये हैं, इस प्रकार से। तो ये राज्यों का जो वर्गीकरण था वो समाप्त किया गया और एक अधिनियम बनाया गया। उस अधिनियम के तहत जो है देश में 14 राज्य बनाए गए।
राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, जिसके तहत 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। और क्या किया गया, और इसमें एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई इस 1956 संविधान संशोधन के तहत। और वर्तमान में तो आप जानते हैं हमारे देश में 24 हाई कोर्ट हैं। कितने हैं? 24। अगला जो महत्वपूर्ण जो संविधान संशोधन है वह है 31वां संविधान संशोधन। तो ये 31वां जो संविधान संशोधन जो किया गया, ये 1973 में किया गया, 73 में। इसके अंतर्गत क्या किया गया? इसके अंतर्गत जो लोकसभा की जो सीटें थी 325, पहले 325 सीटें, लोकसभा की 325 सीटें बढ़ाकर 325 नहीं 525, लोकसभा की 525 सीटों को बढ़ाकर 545 किया गया। इनमें 2 एंग्लो इंडियन जो सीट हैं वो भी शामिल है इसमें। लोकसभा की 525 सीटों को बढ़ाकर 545 किया गया। तो ये जो संशोधन है किस संविधान 31वां जो संविधान संशोधन था 1973 में हुआ था, तो उसके अंतर्गत ये किया गया। आगे 36वां संविधान संशोधन। 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ और इस महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को देश का 22वां राज्य, देश का 22वें राज्य का दर्जा दिया गया। 22वें राज्य का दर्जा दिया गया। पूछा जाता है कई बार ये। इसके बाद हम बात करेंगे 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ था ये 42वां संविधान संशोधन? 1976 में। इससे क्वेश्चन आते ही लगभग आते हैं इससे, इस संविधान संशोधन से। ये जो संविधान संशोधन हुआ था उस समय देश में आपातकाल लगा था। उस समय देश में आपातकाल लगा था और इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी सरकार थी। तो इसमें एक बड़े स्तर पर संविधान संशोधन किया गया, संशोधन किए गए। इसे हम लघु संविधान भी कहते हैं। लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या किया गया, इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए? तो इसके अंतर्गत जो प्रावधान किए गए, तो सबसे पहले क्या किया गया कि जो लोकसभा और विधानसभा जो होती हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 5 साल से बढ़ाकर 6 साल किया गया। लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से
बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। लोकसभा और विधानसभाओं का जो कार्यकाल है वो 5 से 6 वर्ष कर दिया गया। आगे और क्या प्रावधान किया गया इसमें? जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति महोदय को सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद या कैबिनेट की, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह, आप कहिए राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। जैसे और लोकसभा और राज्यसभा में जो प्रस्ताव पास होते हैं, जो विधेयक पास होते हैं, तो ये जरूरी कर दिया गया कि राष्ट्रपति उनके ऊपर हस्ताक्षर करेंगे। और क्या इसमें संशोधन किया गया? शिक्षा, वन्यजीव एवं नापतोल जैसे जो विषय थे, शिक्षा, वन्यजीव, नापतोल आदि विषय जो राज्य सूची में थे वे समवर्ती सूची में कन्वर्ट कर दिए गए, समवर्ती सूची में शामिल कर दिए गए। और क्या बदलाव इसमें किए गए? जो पहला लोकसभा और विधानसभाओं का जो कार्यकाल है 5 से 6 वर्ष कर दिया गया। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद या जो संसद में जो लोकसभा और राज्यसभा में जो विधेयक पास होता है उसके ऊपर हस्ताक्षर करने जरूरी कर दिए गए। मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। शिक्षा, वन्यजीव एवं नापतोल आदि विषय समवर्ती सूची में कन्वर्ट कर दिए गए। और जो संसद या विधान मंडलों में कोरम समाप्त कर दिया गया। ये क्या है कोरम? ये कोरम को हम हिंदी में क्या कहते हैं? गणपूर्ति। क्या कहते हैं? गणपूर्ति। जब संसद या विधान मंडलों की जो बैठक होती थी तो उसमें 1/10 उपस्थिति जरूरी थी। जैसे जो 545 सीटें, 545 लोकसभा में सदस्य होते हैं, तो 545 का जो है 10% कितना बनेगा? 55%। यदि 55 बनेगा तो यदि 55 सदस्य हैं तो वो बैठक वैध मानी जाएगी, अन्यथा नहीं। तो संसद या विधान मंडलों में कोरम जो था, जो जरूरी था, 1/10 उपस्थिति जरूरी थी, वो समाप्त कर दी गई। तो ये 42वें संविधान संशोधन के तहत इस प्रकार के बहुत से जो फेरबदल जो संशोधन किए गए। तो आगे हम बात करेंगे इसके बाद 44वां संविधान संशोधन। चवालीसवां संविधान संशोधन कब होता है? 1978 में। कब होता है? 1978 में। तो 44वां संविधान संशोधन जिस समय लाया गया तो उस समय जनता पार्टी की सरकार थी। देश में जनता पार्टी की सरकार थी, क्योंकि इंदिरा गांधी की सरकार जा चुकी थी। तब इसने, जो जनता पार्टी की सरकार ने फिर से संविधान संशोधन किया। और क्या किया? लोकसभा और विधानसभाओं का जो कार्यकाल था
लोकसभा और विधान सभाओं का जो कार्यकाल जो 42वें संविधान संशोधन में 5 से 6 वर्ष कर दिया गया था, वो वापिस 5 वर्ष कर दिया गया। वापिस 5 वर्ष कर दिया गया। लोकसभा और विधानसभाओं का जो कार्यकाल 5 से 6 वर्ष कर दिया गया था 42वें संशोधन के तहत, वो 44वें संशोधन में फिर से 5 वर्ष कर दिया गया। दूसरा, जो राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए जो बाध्य किया गया था, अब इसमें क्या किया कि राष्ट्रपति महोदय किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए कैबिनेट के पास वापिस भेज सकते हैं। एक बार राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए कैबिनेट के पास भेज सकते हैं एक बार, और यदि उसमें कोई फेरबदल नहीं होता है, कोई संशोधन नहीं होता है, जो का तो विधेयक फिर से यदि राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है, तो राष्ट्रपति महोदय उसके ऊपर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होंगे। ये राष्ट्रपति जी को अधिकार दिया गया, यदि उनको लगता है कि ये विधेयक सही नहीं है, ठीक नहीं है, तो पुनर्विचार के लिए एक बार उसको वापस फिर जो है संसद को भेज सकते हैं, या फिर कैबिनेट के पास एक बार भेज सकते हैं। ठीक है। आगे जो संसद या विधानमंडलों का जो कोरम था, वो फिर से जरूरी कर दिया गया। बैठक के लिए जो कोरम व्यवस्था थी संसद या विधानमंडलों की बैठक के लिए, कोरम व्यवस्था 1/10 फिर से जरूरी कर दी गई। फिर से जरूरी कर दी गई। और क्या किया? संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया। संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। और 44वें संविधान संशोधन में और क्या क्या किया गया? समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता, जो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें इन 3 शब्दों को जोड़ा गया 44वें संविधान संशोधन में। तो हमारी प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। इन 3 शब्दों को जो है संविधान की प्रस्तावना में 44वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। ठीक है। और क्या किया गया? जो मौलिक कर्तव्य, जो जैसा कि मैंने बताया, मौलिक कर्तव्य, ये जो 42वां संविधान संशोधन था, इसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और संविधान के भाग 4 के अंतर्गत इनको जोड़ा गया था और अनुच्छेद 51 में इनको जोड़ा गया था। तो जो
नीति निर्देशक जो सिद्धांत थे भाग 4 में, उनके साथ इनको कै भाग 4 कै के रूप में जोड़ा गया अनुच्छेद 51 कै से के अनुसार। ठीक है। और 44वें संविधान संशोधन में क्या किया गया है, जो आपातकाल, जो राष्ट्रीय आपात होता है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपात काल के समय राष्ट्रीय आपातकाल के समय जो आंतरिक अशांति आंतरिक अशांति की जगह है सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया। पहले क्या था, जब आंतरिक अशांति ये लिखा गया था हमारे संविधान में, यदि देश के आंतरिक अशांति होती है तो जो है देश में आपातकाल लगाया जाएगा। आंतरिक अशांति शब्द की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया। और जो राष्ट्रीय आपात के समय बीस व 21 जो मौलिक अधिकार हैं हमारे, 20 और 21 मौलिक 20 और 21 जो मौलिक अधिकार हैं वो निलंबित नहीं होंगे, अधिकार निलंबित नहीं होंगे, ये प्रावधान भी किया गया है। राष्ट्रीय आपात के समय 20 और 21 जो नंबर पे जो मौलिक अधिकार हैं वे निलंबित नहीं होंगे राष्ट्रीय आपात की स्थिति में। तो ये था 44वां संविधान संशोधन। इसके बाद में हम बात करें बावनवा जो संविधान संशोधन है, 52वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1985 में हुआ था। कब हुआ था? 1985 में। और इसके अंतर्गत 52वें संविधान 1985 के अंतर्गत संविधान में दसवीं अनुसूची को जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और इसके अंतर्गत जो दल बदल संबंधी जो प्रावधान हैं वो लागू किए गए। पहले क्या था कि कोई भी जो दल है वो जो है चुनाव किसी पार्टी से, किसी दल से जीतता था और फिर शामिल लालच में आकर के, पैसे के लालच में आकर के या मंत्री पद के लालच में आकर के वो किसी भी दल में शामिल हो जाता था। तो ये दल बदल संबंधी जो प्रावधान था, एक नियम बनाया गया कि वो यदि अब दल बदल करता है, चुनाव जीतने के बाद दल बदल करता है, दूसरी पार्टी में जाता है, तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। उसकी सदस्यता जो है रद्द कर दी जाएगी, चाहे वो किसी भी विधानमंडल से है, चाहे वो संसद सदस्य है। तो ये प्रावधान किया गया। अब जो है 56वां, आगे हम बात करें 56वां संविधान संशोधन 1987 में होता है। और इसके अंतर्गत गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाया गया।
गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाया गया। तो गोवा 25वां राज्य और बाकी जो 26, 27, 28 3 राज्य एक साथ बनाए थे 2002 में छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड और झारखंड, ये जो राज्य बनाए गए थे 3 राज्य एक साथ सन 2002 में बने थे। और इसके बाद जो 29वां जो राज्य बना था, 29वां राज्य बना था तेलंगाना। ये तेलंगाना जो राज्य बना था इसको 2014 में 2 जून 2014 में बनाया गया था। तो इस प्रकार से 29 राज्य भारत में बने थे और 5 अगस्त 2019 में 29 की जगह 28 राज्य रह गए। एक राज्य जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। इस प्रकार से 29 से 28 राज्य हो गए। तो ये पहले पार्ट में हमने ये संविधान जो संशोधन जिनसे क्वेश्चन आते हैं वो हमने किए, उनका बेसिक हमने किया। तो ये सब आपको समझ आया होगा और आपको यदि ये सब अच्छा लगा है तो आप लाइक व शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।